आरा रेलवे स्टेशन परिसर में भाजपा पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एनर्जी कंपनी आरईसी महाराष्ट्र कंपनी अंडर द एमेजेस्टिक कंट्रोल से निर्माण के लिए फंड मुहैया कराया था। निवर्तमान सांसद आरके सिंह के पहल पर आरा रेलवे स्टेशन परिसर में बड़े तामझाम से वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा स्थापित हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद आरके सिंह को माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा। तब से प्रतिमा अनावरण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले उत्तर की दिशा में बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी, फिर दक्षिण की तरफ उनका मुंह करके प्रतिमा लगाई गई। जो पुरानी प्रतिमा मेटल का था जो पहले लगाई गई थी, उसे तत्कालीन सांसद आरके सिंह ने रिजेक्ट कर दिया, जो आज भी आरा रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के रेलवे आरडब्ल्यू कार्यालय परिसर में उपेक्षित रूप में रखा गया है। मज़ेदार बात यह है कि सुरक्षित जगह रखने के बावजूद मेटल से बनी तलवार प्रतिमा से गायब है। आज इसकी जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह ने अपने सहयोगी मंजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, मंजीत सिंह, अजय सिंह, अशोक सिंह, राजू दुबे ने इस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रतिमा के रख रखाव पर नाराजगी जाहिर किया। वहीं प्रतिमा की अनावरण के सवाल पर स्टेशन प्रबंधक एनके राय से मिलने पर वे अनावरण के सवाल पर कुछ नहीं कहा। हालांकि 19 फरवरी 2025 को तय हुआ था कि भाजपा के केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल प्रतिमा का 19 फरवरी को अनावरण करेंगे। प्रतिमा स्थल पर पूर्व सांसद आरके सिंह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय रहेंगे, पर मूर्ति अनावरण को लेकर वर्तमान सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रतिमा को ठीक कराकर लगाने तथा कई मामलों पर केंद्र सरकार से नाराजगी के कारण यह प्रतिमा का अनावरण नहीं हो सका। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वर्ण सेना ने 23 अप्रैल को अनावरण की घोषणा कर दिया है। हालांकि जो माल गोदाम के पास जो प्रतिमा रखा गया है, उस पर राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति के अध्यक्ष पूनम सिंह सहित दर्जनों समर्थकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इनके प्रतिमा की साफ सफाई भी किया और उनको उचित स्थान देने की मांग सरकार और रेलवे प्रशासन से की। आइए इस क्रांति सेना के अध्यक्ष जो हैं पूनम सिंह ने क्या कहा और इनके समर्थकों ने क्या कहा, आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। माल गोदाम भी आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये कबाड़ी है और कबाड़ी में इनको लाकर रखा गया है। यही उचित स्थान है वीर कुंवर सिंह का? क्या राजनीतिक दल या समाजसेवी संगठन क्या इनको दिखाई नहीं देता? क्या रेलवे प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि इनको उचित स्थान दिया जाए? ऐसे वीर पुरुष के साथ इस तरह का जब व्यवहार किया जाता है तो समझिए कि आम नागरिकों के साथ क्या हो सकता है। आज जो वीर कुंवर सिंह का मूर्ति है कितने दिन से पड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहें? अंग्रेजों का क्रूरता का तस्वीर बाबू वीर कुंवर सिंह की आंखों में बसी, जिसके कारण 80 साल के उम्र में भी अपने आप को समर्पित कर दिए देश के लिए। आसान नहीं थी जीते जी अपनी बाहुओं को काटना। एक नुकीली सी कांटे चुभती है हमारे शरीर में तो कंपन सी हो जाती है पूरी बॉडी में। सोचिए कितना मुश्किल हुआ होगा जीते जी अपने अंग को काटना।
काट को गंगा जी को जो अर्पित किए देश के लिए, आज उनकी दशा, उन महापुरुष की दशा इस कबाड़ी में रखा गया है। क्या देश के बलिदान करना इनका गुनाह था? देश के लिए लड़ना गुनाह था? क्या ये अपने के लिए लड़े थे? अपने परिवार के लिए लड़े थे? जो देश के लिए कुर्बानी दिए, जिसका नतीजा देखिए, आज इस कबाड़ी में पड़े हुए हैं। हमारे महापुरुष जो खुशी खुशी अपनी जान को गंवा दिए, ऐसे महापुरुष की दशा हमारे देश के लोग इस तरह से किए हैं। आज भी कहती हूँ कि ये बिहार की, भोजपुर की इस भूमि में, इस मिट्टी में इतनी शक्ति है कि अगर आज भी हमारे देश के प्रति अगर किसी ने बुरा नज़र से देखा, तो भोजपुर के हर घर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म होगी। भोजपुर के हर घर में झांसी की रानी की जन्म होगी। भोजपुर के हर घर में मंगल पांडे की जन्म होगी। सबसे तो आश्चर्य की बात है कि बिहार के मात्र 4 जिले में वीर कुंवर सिंह की जयंती की छुट्टी दी जाती है। क्या ये कुंवर सिंह सिर्फ 4 जिलों के लिए लड़े थे? पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। पूरे देश के लिए अपने आप की जान प्राण त्याग दिए, बलिदान दे दिए, अपने जान को अर्पित कर दिए अपने आप को। सिर्फ 4 जिले में इनकी छुट्टी क्यों मनाई जाती है? इनकी छुट्टी पूरे भारत में मनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुर, जय बिहार। क्या लग रहा है कि इनको उपेक्षा की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा? कहीं ना कहीं ये सत्य है, कहीं ना कहीं ये सत्य घटना पे आधारित जरूर है। मैं ये खुलेआम नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है। आइए, कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? आप कोई बोलेगा? क्या आपको भी लग रहा है कि वीर कुंवर सिंह का उपेक्षा हो रही है? महाघोर उपेक्षा हो रही है। बाबू वीर कुंवर सिंह का ये पहला प्रतिमा, जो पहला फाउंडेशन बनाया गया, वहाँ से उठा करके इस कबाड़ी में ले आकर के फेंका गया। इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ की जनता जागृत नहीं है। यहाँ के नेता राजनीति कर रहे हैं। एक मूर्ति को ले आकर के वहाँ पे रखा गया। जिस समय से रखा गया है उस समय से जैसे के तैसे रखा गया है। उस पर कोई किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। जैसे बंद पड़े हैं। एक मूर्ति को ले आकर के इस कबाड़ी में डाल दिया गया है। इसका क्या कारण है? यहाँ के सांसद हो, यहाँ के विधायक हों, इनके प्रति किसी की कोई ये नहीं है। सारे लोग सोए हुए हैं, अपने रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई हो रही है? वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। मान लीजिए तो ये वर्चस्व की ही लड़ाई है कि ये पार्टी आया तो उनको हटा दीजिए, ये पार्टी आया तो वीर कुंवर सिंह के इस फाउंडेशन को ढहा दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही राजनीतिक कारण भी नहीं हो सकता है इसके? राजनीतिक कारण है ना, तब ना ऐसा हो रहा है। इस कबाड़ी में पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण? राजनीति के कारण है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका दोषी रेलवे भी तो हो सकता है। इसका दोषी रेलवे ने ले आकर के यहाँ पे तोड़ा, वहाँ से तोड़ा, यहाँ ले आकर कबाड़ी में फेंक दिया। इनका तलवार देखिए यहाँ से तोड़ करके कहाँ रखा हुआ है, अभी इसका कोई पता कहाँ पर यहाँ पे है। यहाँ भी नहीं है इनका तलवार। क्या आपको भी लग रहा है कि वीर कुंवर सिंह के साथ अन्याय हो रहा है? ये तो कहने की बात नहीं, ये तो देखने की बात है। जो सन 1857 का जो बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में लड़े, फिर भी जो आने वाली हमारी सरकार हो, या राजद हो, या जदयू हो, या भाजपा हो, कोई भी हो, इनका उपेक्षा किया गया। अभी तक ना ही इनके किले को सजा दिया गया। एक मामूली रस्म पूरा किया जाता है आज भी जगदीशपुर में, जहाँ के रहने वाले थे। जिस तरह इस समाज में सवर्णों को उपेक्षित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे बुजुर्गों को भी उपेक्षित किया जा रहा है। जो 23 अप्रैल के बाद है, जो 4 जिलों में मनाई जाती है, इनसे छोटे छोटे नेता, हमारे सांसद हाल ही में बयान दिए थे कि आरा जिला का नाम बदल कर किनका नाम पर रखा जाए। आप लोग सुने होंगे, राम नरेश राम से
15 लाख गुना ज़्यादा कुंवर सिंह है। एक बार भी उनका जमान से नहीं निकला। तो यहाँ तो वोट की राजनीति करनी है, वोट की राजनीति करनी है तो उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग का बुजुर्गों को, हम लोग के साथ साथ हम लोग का बुजुर्गों को भी उपेक्षित किया जा रहा है। और आज वहाँ पर जगदीशपुर में जो इनका किला है, आज उनका दशा जाकर देखिए। 23 अप्रैल के दिन 2-4 फूल चढ़ाकर वहाँ पर एसडीओ वीडियो जुट जाते हैं। कुंवर सिंह के इतिहास को भी तो दबाया गया है। बुरी तरह से उजाबाया गया। मात्र आरा को आज़ाद कराने वाले कुंवर सिंह नहीं थे, आजमगढ़ को आज़ाद कराए। अन्य स्टेटों में भी घूम घूम के संगठन को मजबूत किए। राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई नहीं, इनका नहीं है मतलब इतिहास। तो ये तो सत्ता का है, ये तो यहाँ के नेता लोग हैं जो आकर सिर्फ भाषण मात्र में रह गया है। जैसे मात्र भाषण में रह गया है कि हम लोगों को आकर कि कुंवर सिंह की धरती पर हम आकर वीर कुंवर सिंह, लेकिन इनको वीर इनको बनने में कितना बलिदान देना पड़ा ये तो कुंवर सिंह और उनके वंशज जानते हैं। घर तक जला दिया गया, तबाह तबाह लोग हो गए, घर के 50 लोग मारे गए। वो कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। आपको क्या लग रहा है कि कुंवर सिंह के साथ क्या हो रहा है? तो मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जात की राजनीति हो रही है। यहाँ जो जिस तरह से जात की राजनीति लोग कर रहे हैं, ये माने स्पष्ट है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्वर्ण की उपेक्षा की जा रही है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह ये केवल भोजपुर जिला के ही नहीं, पूरे देश पूरे विश्व में परचम लहराए हुए क्या थे। एक जाति के विशेष के ये कुंवर सिंह थे? वही ना, वही तो हम भी कहना चाहते हैं। लोग को यही भ्रम है कि ये जाति विशेष के थे, इसलिए इनकी उपेक्षा हो रही है। तो ये लोगों को भ्रम है कि जिस दिन स्वर्ण बढ़िया से जग जाएगा उस दिन जात पात समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सभी दल के नेता लोग मिलकर आवाज़ उठाएं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो माने जयंती मनाई जाती है पूरे देश में मनाई जाए। मेरा यही हो गया, बोल दिया ना, अभी बोलिएगा। आ जाइए, यही बोलिए, बोलिए 2-4 शब्द बोल लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, अभी बताइए कि वीर कुंवर सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? विचार क्या, विचार पूरा देश जानता है कि करमनाशा नदी के इस पार और सोन नदी के इस पार वीर पुरुषों की धरती रही है। और इतिहास गवाह है हमारे यहाँ का कि यहाँ के कुंवर बाबू जो हैं वीर कुंवर सिंह, जो जब्बलपुर तक लड़ाई लड़े थे, और वो एक जाति के लिए नहीं लड़े थे, सभी जातियों के लिए लड़े थे। लेकिन उनको अनदेखा किया जा रहा। मैं भारत सरकार से भी ये करूँगा कि इनकी जो छुट्टी जयंती जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए और धूमधाम से मनाया जाए। मेरे ही मांग इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज कराया जाए, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, एकदम राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। आपका ये राष्ट्रीय स्वर्ण सेना क्या इस पर करेगी? अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो फिर उनको झुकना पड़ेगा। बस। क्या आपको लग रहा है कि वीर कुंवर सिंह की उपेक्षा हो रही है? बहुत सारा उपेक्षा हो रहा है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह 85 के पहले मैडम, एक मिनट, वीर कुंवर सिंह जी हमारे देश को आज़ादी दिलाए थे। ये बहुत सारा इनका, हम लोग आरा का नाम जो है इन्हीं के नाम से जागृत है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे वीर कुंवर सिंह का नाम चलते रहता है। फिर भी इनको कचड़े में डाला गया है, इनका उपेक्षा हुआ है, इनका अपमान हुआ। तो क्या किया जाए इनको हर पूरा देश में चौक चौराहा पे जहाँ भी हो वहाँ पे इनका पुतला लगाया जाए, उचित स्थान दिया जाए, इस कचड़े से हटाकर उचित स्थान दिया जाए। जहाँ पे थे, और स्टेशन पे है तो स्टेशन पे बांधा हुआ, कितने दिन से पैक करके रखा हुआ है, उसका भी अनावरण नहीं हो रहा। नहीं, अब नेताजी लोग आएंगे तो उसको अब खोलेंगे अपने हिसाब से, वो लोग खोलेंगे। अब राजनीतिक टाइम आया तो कोई ना कोई आके खोलेगा, इसके पहले कुछ नहीं। अब राजनीति आया तो अब इसको भी उठाएंगे लोग, ले जाएंगे कहीं लगवाएंगे। राजनीति का शिकार हो गए हैं वीर कुंवर सिंह। हाँ, इन्हीं के ऊपर राजनीति लोग कर रहे हैं। तो अभी सुन रहे थे स्वर्ण क्रांति सेना के जो सभी लोग हैं, वे कह रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ अन्याय हो रहा है,
इनके मूर्ति को कबाड़ी में लाकर रखा गया है, जबकि इनके मूर्ति को ऐसा उचित स्थान दिया जाता है जहाँ पर लोग इनके मूर्ति पर पूजा करते और इनके देख करके इनके रास्ते पर चलने का विचार बनाते।